नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने मार्केट से तमाम तरह के प्रोडक्ट खरीदे होंगे जिन पर आपने ध्यान दिया होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट पर कुछ इस तरह के निशान या हम कहें लोगो बने होते हैं जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को सर्टिफाई यानी कि प्रमाणित करते हैं या उस प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एग मार्क, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए ISI मार्क, सोने के गहनों पर हाल मार्क, फूड प्रोडक्ट पर FSSAI मार्क आदि। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि ये मार्क या लोगो किसी प्रोडक्ट पर क्यों बने होते हैं, इन सभी अलग अलग चिन्हों का मतलब क्या है, क्या कोई भी कंपनी या मैन्युफैक्चरर अपनी मर्जी से इन लोगो या चिन्हों को अपने प्रोडक्ट पर प्रिंट कर सकता है और किस तरह के प्रोडक्ट पर कौन सा मार्क होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें हम सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब देखो, गवर्नमेंट ने हम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ खास मानक निर्धारित किए हैं। इन क्वालिटी स्टैंडर्ड यानी गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने वाले प्रोडक्ट को ये मार्क गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को सर्टिफाई करते हैं या प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इनमें से एक है ISI मार्क, जो कि बहुत ही जाना पहचाना मार्क है। ये मार्क गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सरिया, सीमेंट, तमाम सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर बना होता है। ISI का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। 1986 से पहले ये एक संस्था हुआ करती थी जो सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट को ISI मार्क से प्रमाणित करती थी। देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदलने, देश में तेज गति से औद्योगिक विकास के चलते 1986 में इस संस्था को और मजबूत बनाकर इसे BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का नाम दे दिया गया। लेकिन प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन के लिए पहले की ही तरह ISI मार्क का उसी रूप में आज भी प्रयोग किया जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए BIS ने हर एक वस्तु का एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया हुआ है। भारत सरकार की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ISI मार्क उन्हीं प्रोडक्ट को दिया जाता है जो BIS द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं। BIS समय समय पर इन प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी की जांच भी करता रहता है। BIS ने कुछ प्रोडक्ट के लिए ISI मार्क अनिवार्य कर दिया है, मतलब कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उन प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ISI मार्क लेना ही पड़ेगा, अन्यथा वो इन प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे सीमेंट, LPG सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, गीजर, प्रेशर कुकर, चिकित्सा उपकरण, मिल्क पाउडर आदि। इस तरह के तमाम सारे प्रोडक्ट की एक लंबी फहरिस्त है जिन पर ISI मार्क होना अनिवार्य है। इस तरह का आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उस प्रोडक्ट पर ISI मार्क जरूर चेक कर लें। और हाँ, हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए ISI मार्क वाला ही प्रयोग करें। नेक्स्ट है BIS हॉलमार्क। BIS हॉलमार्क सोने चांदी के गहनों और सिक्कों में सोने चांदी की शुद्धता को प्रमाणित करता है। यह मार्क साल 2000 में सोने से बने गहनों के लिए और साल 2005 में चांदी से बने गहनों और सिक्कों के लिए जारी किया गया था। हॉलमार्क का मानक भी BIS द्वारा ही तैयार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस मार्क में 4 चिन्ह होते थे, लेकिन अब 5 चिन्ह होते हैं जिन्हें आप इस चित्र में देख सकते हैं। इनमें पहला चिन्ह BIS का लोगो है और दूसरा जो नंबर है 916, इसका मतलब है कि इसमें 91.6% का गोल्ड है। और अगर हम इसे कैरेट में देखें तो ये 22 कैरेट होगा। अब ये बात तो आपको निश्चित रूप से पता होगी कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी कि ये 100% गोल्ड होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं होती है। आप इस चार्ट के जरिए सोने की कैरेट माप, हॉलमार्क नंबर और प्रतिशत में सोने की शुद्धता को समझ सकते हैं। इनमें तीसरा चिन्ह उस अर्थराइज्ड लैब का होता है जिसने ये हॉलमार्क लगाया होता है। ये लैब BIS द्वारा अधिकृत होती हैं जो कि गहनों का परीक्षण करके उस पर हॉलमार्क लगाती हैं। चौथा चिन्ह उस ज्वेलर्स की पहचान या उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे आप ज्वेलरी खरीदते हैं। और पांचवा कोड है ईयर ऑफ मेकिंग का, जिससे ये पता चलता है कि ज्वेलरी पर ये मोहर किस वर्ष लगाई गई थी। जैसे सन 2000 के लिए A, सन 2001 के लिए B, सन 2002 के लिए C।
इसी तरह अब तक ये नंबर चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है FSSAI मार्क। FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साल 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने FSSAI का लाइसेंस सर्टिफिकेट जारी किया और इसे खाने पीने की जितनी भी पैक्ड वस्तुएं हैं उन सभी के लिए अनिवार्य कर दिया। FSSAI के तहत खाने पीने की वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों, उनका भंडारण करने वाली और बेचने वाली कंपनियों को FSSAI द्वारा निर्धारित एक जरूरी स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, जिससे मानव उपभोग के लिए सुरक्षित आहार उपलब्ध करवाया जा सके। आपने देखा होगा कि किसी किसी प्रोडक्ट पर FSSAI के 2 लाइसेंस नंबर और 2 लोगो होते हैं। ऐसा तब होता है जब उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कोई और होता है और प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी कोई दूसरी होती है। तब उस प्रोडक्ट पर मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों का FSSAI लाइसेंस नंबर और FSSAI के 2 लोगो होना अनिवार्य है। तो आज से जब भी कोई पैक्ड खाने पीने की वस्तु खरीदें तो उस पर FSSAI का लाइसेंस नंबर और लोगो जरूर देखें। नेक्स्ट है FPO मार्क। FPO का पूरा नाम है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। FPO सर्टिफिकेशन फ्रूट यानी कि फलों को प्रोसेस्ड करके बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स के लिए अनिवार्य है, जैसे जैम, जेली, सॉस, जूस, अचार आदि। FPO सर्टिफिकेशन इसलिए आवश्यक है जिससे कि मैन्युफैक्चरर हाइजीन और सैनिटेशन को ध्यान में रखकर एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखे, जिससे कंज्यूमर को एक हेल्दी, सुरक्षित, पैक्ड प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जा सके। FPO लाइसेंस साल 1955 से लागू है, पर इसे वर्ष 2006 में अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट है BEE सर्टिफिकेशन। BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपने AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, माइक्रोवेव, गीजर आदि इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर एक स्टार लेबल लगा देखा होगा, जो उस विद्युत उपकरण की बिजली खपत को दर्शाता है। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करता है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये स्टार रेटिंग लोगो हर एक हैवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए अनिवार्य कर दिया है। इस लोगो में मैक्सिमम 5 नंबर ऑफ स्टार होते हैं। प्रोडक्ट की जितने स्टार की रेटिंग होती है उतने स्टार हाईलाइट होते हैं। जिस उपकरण पर जितने ज़्यादा स्टार की रेटिंग होगी वो उपकरण उतनी ही कम बिजली खर्च करेगा। नेक्स्ट है एग मार्क। एग मार्क भारत में कृषि उत्पादों के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्टिफिकेशन मार्क है। यह चिन्ह इस बात का आश्वासन देता है कि यह प्रोडक्ट भारत सरकार के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप है। एग मार्क वनस्पति तेल, पैक्ड दालें, अनाज, दूध, शहद, चावल, बेसन आदि इस तरह के प्रोडक्ट पर प्रिंट होता है। कृषि उत्पादों को एग मार्क सर्टिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तहत काम करने वाली संस्था डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन देती है। भारत में सेंट्रल एग मार्क लैब नागपुर में स्थित है। इसके अलावा देश के अन्य 11 शहरों में जैसे मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, कोच्चि, गुंटूर, अमृतसर, जयपुर, राजकोट और भोपाल में राज्यों के स्वामित्व वाली लैब स्थित हैं। नेक्स्ट है ग्रीन डॉट अथवा ब्राउन डॉट। दोस्तों, आपने लगभग हर एक खाद्य पदार्थ के पैकेट पर इस तरह का ग्रीन डॉट या फिर ब्राउन डॉट तो जरूर देखा होगा। इनमें से ग्रीन डॉट का मतलब होता है कि यह खाद्य पदार्थ पूरी तरह से शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन है, और ब्राउन डॉट का इस्तेमाल नॉन वेजिटेरियन यानी कि मांसाहारी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है। पैकेज्ड फूड आइटम के पैकेट पर ये डॉट अनिवार्य है ताकि कंज्यूमर को ये पता चल सके कि वो जो पदार्थ खा रहा है वो शाकाहारी है अथवा मांसाहारी। नेक्स्ट है इको मार्क। इको मार्क भी BIS द्वारा दिया जाने वाला सर्टिफिकेशन मार्क है। यह चिन्ह उन वस्तुओं पर लगाया जा सकता है जिनके निर्माण में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ा हो और जो निर्धारित मानकों को फॉलो भी करती हो। नेक्स्ट है हैंडलूम मार्क। हैंडलूम मार्क भी BIS द्वारा ही दिया जाता है। जिन कपड़ों पर हैंडलूम मार्क लगा हो उसका मतलब होता है कि वो कपड़ा 100% हथकरघा द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है वूल मार्क। जिन ऊनी कपड़ों पर इस तरह के लोगो वाला टैग लगा हो ये वूल मार्क कहलाता है। वूल मार्क का लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेटिव लिमिटेड द्वारा दिया जाता है। अगर किसी वूलन कपड़े पर यह मार्क लगा है तो इसका मतलब होता है कि वो कपड़ा 100% न्यू वूल से बना है। नेक्स्ट है सिल्क मार्क। सिल्क मार्क का सर्टिफिकेशन सेंट्रल सिल्क बोर्ड यानी कि केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत काम करने वाले
सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है। सिल्क मार्क रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करने वाला वही उत्पादक अपने रेशमी वस्त्रों पर लगा सकता है जिसने सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। सिल्क मार्क उन्हीं रेशमी वस्त्रों पर लगा होता है जो प्योर नेचुरल सिल्क यानी कि शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बने होते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।